नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। देश के विविध राज्यों के परिधानों की एक झलक लंदन में भी नजर आई। महिलाओं ने जब रंग बिरंगी साड़ियों में कदम ताल की तो विदेशी भी इन पलों को कैमरे में कैद करने लगे। मौका था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर 7 समंदर पार लंदन में साड़ी वॉकथॉन का। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों की 500 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लेकर देश के विभिन्न राज्यों के हैंडलूम कला को प्रदर्शित किया। साड़ी वॉकथॉन की शुरुआत लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर से हुई। यहां प्राइम मिनिस्टर के निवास स्थान डाउनिंग स्ट्रीट तक पहुंचकर कश्मीर से कन्याकुमारी गाने पर सभी ने डांस किया तो भारतीय संस्कृति जीवंत हो उठी। राजस्थान प्रदेश के समन्वयक राखी सिंह गहलोत ने बताया कि इस वॉकथॉन में इकट्ठे हुए फंड को भारत के बुनकरों को दिया जाएगा। इस तरह के कार्यक्रम हमें देश की मिट्टी से जोड़े रखते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय पहचान को बढ़ावा देना और बुनकरों की कला का विश्व स्तर पर प्रदर्शन करना है। अजमेर में युवक ने 16 साल की लड़की से रेप किया और उसे मारने की कोशिश की। बेटी की आवाज सुनकर मौके पर पहुंची मां को देखते ही आरोपी युवक भाग गया। मामला नसीराबाद इलाके का है। पीड़िता की मां ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 3 अगस्त को उसकी बेटी खेत पर सब्जी तोड़ने के लिए गई थी। काफी देर तक नहीं लौटी तो वह शाम को बेटी को तलाशने खेत पर पहुंची। इस दौरान बेटी के रोने की आवाज आई। पास जाकर देखा तो उसके दोनों हाथ पीछे चुन्नी से बंधे हुए थे। पूछा तो बताया कि 20 वर्षीय सेठी ने उसे डरा धमकाकर बाइक पर बैठाया और दूर खेत में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने उससे कहा कि तू घर जाकर सबको बता देगी, इसीलिए उसे मारने की भी कोशिश की। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरकारी स्कूलों में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 25,998 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत टीजीटी और प्राइमरी टीचर्स के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार झारखंड स्टाफ सिलेक्शन की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर 7 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन के साथ बीएड कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। सभी पदों के लिए अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई है। ऐसे में आवेदन करने से पहले उम्मीदवार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। भर्ती प्रक्रिया में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। फिर मेरिट के आधार पर फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। पोस्टिंग से पहले उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। जयपुर में पुलिस ने बार पर रेड कर 5 लड़कियों और 10 युवकों को गिरफ्तार किया है। रेड के दौरान सभी लड़कियां अश्लील डांस कर रही थी। ये बार जयपुर के मालवीय नगर थाना क्षेत्र के जगतपुरा रोड पर चल रहा था। इसके लिए खास लोगों को ही व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर वक्त और दिन बताया जाता था। किसी नए व्यक्ति को अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती थी। डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने बताया कि जगतपुरा रोड पर एक बियर बार के दूसरे फ्लोर पर संदिग्ध गतिविधियां चलने की सूचना मिली थी। पुलिस रात को पहुंची तो बार में लड़कियां अश्लील डांस कर रही थी। चारों और कई आदमी बैठकर शराब पी रहे थे, लड़कियों पर पैसे उड़ा रहे थे। टीम ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवकों ने बताया कि सभी व्यवस्था व्हाट्सएप पर होती है। राजस्थान में सरकारी विभागों की नीतियों, आदेशों, सर्कुलर से असंतुष्ट होने और कर्मचारी वर्ग में रोष बढ़ने पर विभाग के खिलाफ अफसर कर्मचारी राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर हाईकोर्ट, जोधपुर हाईकोर्ट में तरह तरह की रिट लगाते हैं। सिविल सेवा अपील प्राधिकरण जयपुर में ही एक साल में 7,677 अपील दर्ज करवाई गई। इसके अलावा जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट में विभागों के आदेशों, फैसलों के खिलाफ 98,000 से ज्यादा रिट दायर की गई। कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर विभागों के प्रति रोष बढ़ने का खामियाजा यह हो रहा है कि रोज किसी न किसी एक विभाग के प्रमुख सचिव को कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है और हर सप्ताह 1-2 प्रमुख सचिव, डीजी, सीएस आदि को कोर्ट की फटकार झेलनी पड़ रही है या आदेश पलटने के आदेश की कड़ी टिप्पणी सुननी पड़ रही है। प्रदेश में राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण जयपुर में 2022 में 7,677 अपील दर्ज की गई। इनमें से जयपुर में 6,507, जोधपुर में 1,170 अपील दर्ज की गई। अलवर के गोविंदगढ़ थाने में तैनात 48 साल के एएसआई लखन सिंह की पंजाब में रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। वे गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में चोरी के आरोपी को पकड़ने गए थे। ड्राइवर की लापरवाही से उनकी कार पेड़ से टकरा गई।
जिससे एएसआई लखन सिंह की अस्पताल में मौत हो गई। भरतपुर के डीग स्थित जटोली थून गांव निवासी 48 वर्षीय एएसआई लखन सिंह गोविंदगढ़ थाने में बतौर एएसआई तैनात थे, जो करीब एक सप्ताह पूर्व पंजाब के बठिंडा में चोरी के मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए गए थे, जहां रास्ते में ड्राइवर की लापरवाही से पुलिस का वाहन पेड़ से टकरा गया, जिससे वह गंभीर घायल हो गए। उनका उपचार के लिए पंजाब के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें लुधियाना रेफर कर दिया। लुधियाना में लखन सिंह ने दम तोड़ दिया। लखन सिंह की मौत से पूरे पुलिस महकमे में भी शोक है। सिरोही जिले में 4 लेन पर वाहनों के पीछे पिकअप गाड़ी लगाकर तिरपाल फाड़कर चावल और कीमती सामान की बोरियां चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा कर स्वरूपगंज पुलिस ने 3 आरोपियों को डिटेन किया है। आरोपियों ने 12 चोरी की वारदातें कबूल की हैं। पिंडवाड़ा थाना अधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित टीम सहित स्वरूपगंज थाने के सामने रात में नाकाबंदी कर आने जाने वाले संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक पिकअप को रुकवाकर चेक किया गया तो अंदर 3 लोग बैठे थे। तलाशी ली तो पिकअप में चावल के कट्टे भरे थे। पूछताछ की तो वे कोई जवाब नहीं दे पाए। तीनों ने नेशनल हाईवे पर सांडेराव पाली टोल प्लाजा से उत्थमन सिरोही टोल नाका के बीच हरियाणा नंबर के ट्रकों के पीछे अपनी पिकअप लगाकर ट्रकों के तिरपाल फाड़कर चोरी की वारदात करना स्वीकार की। पुलिस ने मामले में सोमा बंजारा निवासी बनासकांठा गुजरात, दिनेश जोगी निवासी आबू रोड, सोनाराम निवासी आबू रोड को गिरफ्तार किया है। राजधानी जयपुर में फ्रेंडशिप डे के अवसर पर जयपुर रनर्स क्लब, त्रिमूर्ति बिल्डर्स और EU जयपुर मैराथन की ओर से त्रिमूर्ति मानसून रन के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह रन कोकस स्थित महाराणा ग्रीन रिसोर्ट में शुरू की गई। इसमें बड़ी संख्या में जयपुर के फिटनेस फ्रीक हिस्सा लेने पहुंचे। अपनी हेल्थ को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने का संदेश देते हुए लोगों ने दौड़ लगाई। कार्यक्रम के चीफ कोऑर्डिनेटर परवीन तिजारिया और जयपुर रनर्स क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि त्रिमूर्ति मानसून रन में 20, 11 व 5 किलोमीटर की दौड़ अल सुबह 5:15 पर कुकस के मनोहारी वातावरण में शुरू हुई। पूरे इवेंट को मैनेज करने के साथ रास्ते में पानी और एनर्जी स्टेशंस को IIMR इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट की टीम ने संभाला। बीकानेर जिले के कोटड़ी मार्ग पर कार की टक्कर लगने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद चालक कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली है। जयनारायण व्यास कॉलोनी पुलिस ने बताया कि जेठनाथ का 20 साल का बेटा राकेश बाइक पर गांव कल्याणसर बढ़ा जा रहा था। कोटड़ी मार्ग पर सामने से आ रही कार से टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के चचेरे भाई प्रभुनाथ की रिपोर्ट पर कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागौर जिले के परबतसर थाना पुलिस ने लूट के एक मामले का खुलासा करते हुए 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक बदमाश को मकराना तो दूसरे को डेगाना से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 4 अगस्त को पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें बताया था कि 3 अगस्त की रात करीब 11:15 बजे वे अपनी गाड़ी इनोवा लेकर बिदियाद गांव से रिको एरिया बिदियाद अपने घर जा रहे थे। रास्ते में सरकारी स्कूल बिदियाद के पास बाइक पर सवार 2 लड़कों ने गाड़ी के पीछे बाइक लगा दी। जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा तो युवकों ने मारपीट करना शुरू कर दी। बदमाशों ने 2 मोबाइल, 18,000 रुपये, सोने की अंगूठी और एक हाथ घड़ी लूट ली। इस दौरान ईश्वर गुर्जर और राकेश भाटी वहां आ गए तो बदमाश भाग गए। भागते हुए को ईश्वर गुर्जर ने बोरावड़ के रहने वाले सूरज जाट के रूप में पहचान की। पुलिस ने बोरावड़ निवासी 28 वर्षीय सूरज जाट और मकराना निवासी 28 वर्षीय सुरेश जाट को गिरफ्तार किया है। कोटा शहर की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने जानलेवा हमले के 11 महीने पुराने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने चौथ वसूली के लिए 5 लाख रुपए देकर आसिफ उर्फ सन्ना पर फायरिंग करवाई थी। गोली आसिफ के पेट में लगी थी। मामले में पुलिस ने फायरिंग करने वाले इसरत उर्फ नानाजी व हमला करवाने वाले शाहिद उर्फ पोता को गिरफ्तार किया है। इसरत पर 70,000 का इनाम घोषित था। इसरत कोटा, बूंदी, 12 व इंदौर में करीब 12 मामलों में वांछित था। सिटी एसपी शरद चौधरी ने बताया कि 8 सितंबर 2022 को आसिफ उर्फ सन्ना पर इसरत उर्फ नानाजी व उसके साथी ने चौथ वसूली करने के लिए गोली मारी थी। मामले में 4 अगस्त 2023 को इशरत और उसके साथी को गिरफ्तार किया था। 5 अगस्त को शहीद को गिरफ्तार किया।